मध्य प्रदेश बीजेपी में बगावत, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लगाया फोन, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की लगाई क्लास। क्या मोहन यादव सरकार खतरे में है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। ये तो सब जानते हैं कि बीजेपी के दिग्गज मोदी शाह उन्हीं नेताओं को पद देते हैं जो उनकी ही बात माने, ना कि उनका विरोध करे। तभी तो जब 3 राज्यों का चुनाव हुआ तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का सीएम उन लोगों को बनाया गया जो चरण वंदना कर सके। ये हम नहीं, कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि दिल्ली से सारे काम होते हैं। और राजस्थान के सीएम भजन लाल के बारे में तो टीकाराम जूली खुले तौर पर ये बात कहते हैं। उसी तरह जीतू पटवारी भी मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के बारे में कहते हैं कि सारा काम दिल्ली से होता है और इनकी तो बीजेपी के सीनियर भी नहीं सुनते हैं। अब उसी मध्य प्रदेश को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। खबरों की माने तो मध्य प्रदेश बीजेपी अजीब समस्या का सामना कर रही है। कई विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बढ़ते विरोध को संज्ञान में लिया और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से फोन पर बात की और कहा कि जो एमएलए अनाप शनाप बोल रहे हैं उन्हें सख्त संदेश दे। इससे पार्टी के लिए मुश्किल हो रही है। मंत्रियों के ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित बयान भी इसी का हिस्सा है। पिछले कुछ महीनों से एमएलए सरकार की खुलेआम आलोचना कर रहे हैं, अपनी नाखुशी भी जाहिर कर रहे हैं। इससे पार्टी शर्मिंदा हो रही है। ये तो आप जानते ही हैं कि विजय शाह कैसे फंसे हैं और क्यों, लेकिन अभी तक मंत्री पद से हटाया नहीं गया है। इस मुद्दे पर बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है और ऊपर से विधायकों का सरकार के खिलाफ विद्रोह। जानकारों का कहना है कि मोहन यादव के खिलाफ उनके ही विधायक हैं। इसका कारण उनका कम अनुभव होना है, क्योंकि मोदी शाह चाहते थे कि ऐसा विधायक सीएम बने जिसे हम सिखाए वो करें। तभी तो शिवराज को हटाया गया। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, तोमर जैसे दिग्गजों को दरकिनार करके मोहन यादव को चुना गया, जिसका नतीजा आपके सामने है। और ये अभी से नहीं, काफी पहले से विरोध चल रहा है। हम कई बार विधायक शाक्य के बारे में बता चुके हैं। वही गुना से बीजेपी एमएलए पन्ना लाल शाक्य ने फिर मोहन यादव को घेरा और बुधवार को मीडिया से कहा स्थानीय प्रशासन उन्हें गंभीरता से नहीं लेता, सिर्फ कुछ खास लोगों की ही सुनी जाती है। आगे ये भी कहा कि वे एससी वर्ग से है, इसीलिए उनकी आवाज दबाई जाती है। शिवपुरी एमएलए देवेंद्र जैन ने कहा कि स्थानीय प्रशासन घूसखोर है, इसमें एक एसडीएम भी शामिल है। सरकार ने एसडीएम को हटा दिया, लेकिन और लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई। पिछोर एमएलए प्रीतम लोधी लगातार स्थानीय प्रशासन और प्रभारी मंत्री के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। पार्टी ने उन्हें नोटिस भी दिया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है और क्यों बीजेपी विधायक को मोहन यादव संभाल नहीं पा रहे हैं। इसके साथ ही साथ विधायकों का विद्रोह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सोहागपुर एमएलए विजय पाल सिंह, मऊगंज एमएलए प्रदीप पटेल भी मैदान में है और प्रशासन की आलोचना कर रहे हैं। पटेल ने आरोप लगाया है कि उन्हें पुलिस धमकी दे रही है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर 6 घंटे तक विरोध प्रदर्शन भी किया। इस फहरिस्त में और भी नाम है जो मोहन यादव की खुले तौर पर धज्जियां उड़ा रहे हैं और मोहन यादव बेबस है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ऐसी लिस्ट बहुत लंबी है। सूत्रों की माने तो कई नेता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं से जुड़े हुए हैं, इसीलिए पार्टी कार्रवाई करने से डर रही है, क्योंकि उससे पार्टी में टूट हो सकती है या विवाद खड़ा हो सकता है। हालांकि बढ़ते विवाद और पार्टी की किरकिरी के बाद कुछ एक्शन हुए हैं। आलोट एमएलए चिंतामणि मालवीय ने 18 मार्च को विधानसभा में उज्जैन सिंस्थ क्षेत्र में जमीन का मुद्दा उठाया। विपक्ष को हथियार मिल गया, फिर विधानसभा में ही बीजेपी के पसीने छूट गए। भारी बेइज्जती के बाद आनंद फानन में पार्टी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। जानकारों का कहना है कि इन सभी घटनाओं से बीजेपी में अंदरूनी कलह साफ दिखाई दे रही है। पार्टी को जल्द ही इस पर ध्यान देना होगा, नहीं तो आने वाले चुनाव में उसे नुकसान हो सकता है। देखना होगा कि पार्टी कुछ कर पाती है या नहीं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।